तो क्या हाल है सबके। इंस्पायर स्कूल ऑफ मोटिवेशन के इस नए इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। आज रसिया यूक्रेन में वॉर किस लिए हुई, क्या क्या कंडीशंस थे, नेटो का क्या योगदान रहा वॉर करवाने में, और बाइडेन का क्या योगदान रहा, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के लिए लेके आऊँगा। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रशिया ने रासायनिक हथियार का उपयोग किया। ठीक है, तो रासायनिक हथियार का उपयोग किया, ये बता कौन रहा है। ये रूस जो यूक्रेनियन पुलिस ऑफिसर्स हैं जो डोनबास क्षेत्र में हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रासायनिक हथियारों का यूज हुआ है। तो रासायनिक हथियारों में से एक है फास्फोरस बम, ये रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में आता है। तो फास्फोरस बम क्या है ये हम चीज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। रासायनिक हथियार क्या है ये हम चीज जानने की कोशिश करेंगे। फास्फोरस बम यूज करने से क्या क्या हो सकता है ये हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और हम जानेंगे कि रासायनिक हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए कोई कन्वेंशन है क्या, CWC कन्वेंशन है, उसके बारे में जानेंगे। ये कन्वेंशन कब बना था, भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। फिर हम बात करेंगे एक दो और लॉज की जो इस रासायनिक हथियारों को रोकने के लिए या बनाने से रोकने के लिए और उपयोग करने से रोकने के लिए बने गए हैं। सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको यहाँ पे न्यूज कटिंग दिख रही होगी द जेरूसलम की। तो इन्हें क्या बोला है, यूक्रेन अक्यूज रसिया ऑफ यूजिंग फास्फोरस बम। कहने की बात यह है कि यूक्रेन बोल रहा है कि रसिया ने फास्फोरस बम का यूज किया है। ठीक है, फास्फोरस बम का कहां यूज किया है, डोनबास रीजन में, ये यहां पर ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फास्फोरस बम हो गया, केमिकल वेपन कन्वेंशन हो गया। ये कन्वेंशन है आपके किस चीज से रिलेटेड, रासायनिक बम से रिलेटेड, रासायनिक हथियारों से रिलेटेड रोकने के लिए कन्वेंशन था, केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप भी कुछ ऐसा ही कुछ करता है जो रासायनिक हथियारों के यूजेस को रोकता है, बनाने से रोकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये इंपोर्टेंट कहां हो जाता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन में इंपोर्टेंट हो जाता है, और रशियन यूक्रेन वॉर से संबंध में इंपोर्टेंट हो जाता है कि भैया अब वॉर में ये कंडीशन आने लग गई है। आपको बार बार आपने सुना होगा कि पुतिन धमकी दे रहे हैं कि हम परमाणु हमला स्टार्ट कर देंगे, हम परमाणु युद्ध स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी बातों के अंतर्गत एक नई बात यह है कि भैया ने रासायनिक हथियारों का तो उपयोग कर ही लिया है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी बातें। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में है क्यों। न्यूज में इसीलिए है कि जो कंबाइंड रीजन है कहां का, डोनबास रीजन, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें देखना, ये आप याद रखना, लोहांस्क और डोनेट्स्क, ये दो रीजन आते हैं। ये वाले देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, लोहांस्क और डोनेट्स्क, ये टोटल दोनों रीजन मिला के क्या बनाते हैं, डोनबास रीजन बनाते हैं। तो इस रीजन में जब स्टार्टिंग में ही गए थे तो उन्होंने रासायनिक हथियारों का यूज करा है, ये बात ये कहते हैं। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रासायनिक हथियारों का यूज क्या हर जगह हो सकता है, कौन कौन सी जगह निषेध है। तो ये यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि रासायनिक हथियारों का यूज सैनिक कर तो सकते हैं, लेकिन जहां जहां पर मानव नहीं रहते, जहां पर जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या कम है, वहां पर ये यूज कर सकते हैं। समझ रहे, और इसमें क्या खुले में और सुरक्षा कवर प्रदान करने में सैनिक इन चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून ये चीज बताता है कि रासायनिक हथियार या फास्फोरस बम, स्पेशल बात हो रही है यहाँ पर फास्फोरस बम की। ठीक है, तो यहां पर वही बात हो रही है कि उनका यूज सैनिक कर सकते हैं, लेकिन जहां जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहां पर ये यूज नहीं कर सकते। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप इसलिए मैंने लगाया है जिससे आपको अंदाजा रहे कि ये वाला क्षेत्र जो था वो डोनबास क्षेत्र था, ये राजधानी कीव हो गई। अब यहाँ पर मैप को कैसे देखना है, मैप को देखने के लिए आप सबसे पहले ये देखो, बहुत ज्यादा न्यूज में है, बार बार हर रोज एक नई अपडेट इस चीज से रिलेटेड आ रही है हमारे पास। किस, यही रसिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड। तो हमें आसपास के देश देखना है कि यूक्रेन की सीमा किस किस देश से मिलती है। तो रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, मोल्डोवा हो गया। ठीक है, ये आप याद रखना है, ये ब्लैक सी है और सी ऑफ अजोब ये है। ये थोड़ी सी चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे। नीचे हो गया ब्लैक सी का टर्की, ये हो गया बुल्गारिया, ये हो गया रोमानिया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप का मैंने आपको नॉलेज दिया है। और यहां पर भी आपने देखा होगा ये सी ऑफ अजोब, ये क्रीमिया है जो पहले ही हथिया चुका है रशिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि फास्फोरस बम भैया है क्या। फास्फोरस बम एक अपर रूप है किसका, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस का अपर रूप है, सबसे पहली बात तो ये है। एलोट्रोप से, एलोट्रोप वही हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं, कॉमन अपर रूप है। अब इसमें क्या है कि पायरोफोरिक क्या होता है, पायरोफोरिक होता है कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वेरी फायरली। तो ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कपड़ा, ईंधन, गोला बारूद और ये सारी एम्यूनिशन हर चीज को जला देता है, बहुत ज्यादा प्रज्वलित कर देता है। ठीक है, और जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, कौन, पायरोफोरिक, तो जैसे ये सफेद फास्फोरस है, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है जलने लग जाता है।
इसके अलावा क्या करते हैं कि गोला बारूद क्षेत्र में ये क्या करता है, स्मोक धुआं फैलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और रोशनी युक्त, ये रोशनी भी पैदा करता है, अगर इसको जलाते हैं रोशनी युक्त धुआं भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी इसका उपयोग हम किया जाता है कई वॉर वाले क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें कि ये एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज्यादा धुआं स्मोक प्रोड्यूस करता है, स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा हाईली इफिशिएंट जो होता है। ये क्या करता है, हवा के साथ प्रतिक्रिया करके, ठीक है, रिएक्टिंग विथ एयर, हवा के साथ प्रतिक्रिया करके ये फास्फोरस पेंटाक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, फास्फोरस पेंटाक्साइड बना लेता है और एक वाष्प का निर्माण कर लेता है। अब इससे क्या हो जाता है, फास्फोरस पेंटाक्साइड बनाने के बाद इफेक्ट क्या होता है कि ये जो फास्फोरस पेंटाक्साइड की वाष्प बन जाती है, क्या बन जाती है, वाष्प बन जाती है। वाष्प में छोटे छोटे कण हो जाते हैं, किसके, फास्फोरस पेंटाक्साइड के छोटे छोटे कण हो जाते हैं, जिससे गंभीर चोटें लग जाती हैं व्यक्ति को। गंभीर चोटों के साथ साथ क्या हो जाता है, ये इसमें आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, और जलन भी बॉडी पे होने लग जाएगी अगर ये वाली वाष्प में आप रहेंगे तो। ये सारी बात होती है। अब हम देखते हैं क्या कि व्हाट आर द केमिकल वेपन्स। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, कभी कभी मेंस में भी लिखने आ जाता है। और दूसरी चीज, जनरल भाषा में भी कोई अगर पूछ ले भैया रासायनिक हथियार होते क्या हैं, तो एक सिंपल सी आपको परिभाषा में बता देता हूं। इनका उपयोग जहरीले गुणों के माध्यम से जानबूझकर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे हथियार क्या कहलाते हैं, रासायनिक हथियार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, केमिकल वेपन कहलाते हैं। Specially designed by weaponized toxic chemicals also fall under the definition of chemical weapons. कहने की बात यह है कि विशेष रूप से जहरीले हथियारों बनाने के लिए डिजाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य हथियार भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यह है कि केमिकल वेपन्स क्या हैं, कि रासायनिक हथियार है, एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, लोगों को मारने के लिए किया जाता है। बात खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग यूज ऑफ केमिकल वेपन। तो कौन सा लॉ है इसके रिगार्डिंग, तो लॉ है, लॉ का नाम है केमिकल वेपन कन्वेंशन, मतलब CWC। ये लॉ का नाम है CWC। ये किस लिए, ये रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश हेतु एक बहुपक्षीय संधि है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रासायनिक हथियार अगर किसी ने बना लिए हैं तो उनका विनाश करो, मतलब उनको रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, और कोई आगे ना बना ले या फिर बनाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये संधि बनाई गई थी। ये संधि स्टार्ट कब हुई थी, इस पर नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया था। नेगोशिएशन इसलिए करना पड़ा था कि सारे राष्ट्र इससे मान जाएं, जितने भी राष्ट्र हैं वो इससे मान जाएं। तो इसमें नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया था 1980 में। कहां पर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशंस में ही ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पर ये स्टार्ट हो गया था तुम्हारा क्या, नेगोशिएशन। अब हम बात करते हैं कि इसका कन्वेंशन कब तैयार कर लिया गया था। कन्वेंशन तैयार कर लिया गया था सितंबर 1992 में, और अगर हम बात करें सिग्नेचर हो गए थे जनवरी 1993 में, और इफेक्ट में कब आ गया था, इफेक्ट में आ गया था अप्रैल 1997 में। तो ये सारी डेट आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी, कि हो सकता है किसी एग्जाम में डायरेक्ट ही आपको डेट पूछ ली जाए कि इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉ कब प्रभाव में आया, इफेक्ट में कब आया, तो 1997। ठीक है, ये हो गई। अब ये करता क्या था, यह पुराने और नए, ठीक है, या प्रयोग किए गए हथियारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक नियमावली बनाता है। पहली बात ये हो गई, ठीक है, अनिवार्य बनाता है इन चीजों को, और ये बताता है कि भैया अगर आप राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप दंगों को कंट्रोल करने के लिए किसी आंसू गैस या टीयर गैस का यूज कर रहे हैं, तो वो हमें बताइए उसमें क्या क्या अंदर मिला हुआ है, ये चीज हमें बताइए, इस चीज को आप डिक्लेयर करिए। ये भी ये लॉ डिफाइन करवाता है राष्ट्रों से साइन करने से पहले। ठीक है, इंडिया ने कब साइन करा था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया ने इसको साइन करा था 1993 में। ठीक है, 1993 में इंडिया ने इसको संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे, और रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2002, सॉरी, रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 को CWC को लागू करने के लिए पारित कर दिया गया था। कहां पर पारित कर दिया गया था, हमारी संसद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कन्वेंशन प्रोहिबिट्स, मतलब कन्वेंशन प्रतिबंध क्या करता है, किस चीज का प्रतिबंध करता है। तो वही बात हो गई कि ये प्रतिबंध करता है हथियारों का विकास नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, भंडारण भी नहीं आप कर सकते, आप इसका प्रतिधारण भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें ये क्या करता है, प्रतिबंध करता है। रासायनिक हथियारों का आप स्थानांतरण नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, यूजिंग केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर CWC में कोई
गतिविधि, सीडब्ल्यूसी कोई गतिविधि करवा रही है, मतलब किसी राष्ट्र को रोक रही है चीजों को रोकने के लिए, तो वह अन्य पक्षों से सहायता भी ले सकता है, अन्य देशों से सहायता ले सकता है। अगर कोई देश इसका यूज कर रहा है तो अन्य देशों से बोल सकता है भैया हमारी इसमें सहायता करो, ठीक है। और यही चीज के दंगा नियंत्रण करने के लिए युद्ध सामग्री में आप क्या यूज कर रहे हैं वो हमें बताइए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम CWC एक और ग्रुप हमें देखने को मिला है जो इन्हीं तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगाता है, और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन पर प्रतिबंध लगाता है, वो है क्या, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, ठीक है। एक सबसे पहली बात है इनफॉर्मल मंच है, ठीक है। इनफॉर्मल मंच है जो ऐसी सामग्री के निर्यात को नियंत्रित करता है, एक्सपोर्ट को नियंत्रित करता है, जिसका उपयोग रासायनिक या जैविक हथियार बनाने में या डेवलपमेंट में किया जा सकता है। ये इसको क्या करता है, रोकता है। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1985 में जब इराक और ईरान की वॉर खत्म हुई थी, जब वॉर चल रही थी, ठीक है, ड्यूरिंग द इराक एंड ईरान वॉर, उसके बीच में ये आया था, किसमें अस्तित्व में आ गया था। अब राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण उपाय ऑस्ट्रेलिया समूह के सदस्यों को रासायनिक हथियार कन्वेंशन और जैविक विषाकृत हथियार कन्वेंशन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए सहायता करता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें कितने मेंबर, तो इसमें 43 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन भी है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश मेंबर हैं, ठीक है, कितने देश मेंबर हैं, कितने कंट्री मेंबर हैं, ये आप मुझे बताइएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, और इसकी वार्षिक बैठक जो कहाँ आयोजित की जाती है, ये पेरिस में आयोजित, पेरिस फ्रांस में आयोजित की जाती है। इंडिया ने कब ज्वाइन करा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनता है हर एक फोरम से रिलेटेड या हर एक ऐसे ग्रुप से रिलेटेड कि इंडिया ने कब ज्वाइन करा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंडिया ने ज्वाइन करा था 2018 में, और 43rd कंट्री था, मतलब 43 ही मेंबर है, 43 ही मेंबर है, तो लास्ट वाला जो मेंबर था वो इंडिया था, जो 2018 में इसने ज्वाइन करा है। ये क्या, ऑस्ट्रेलियन समूह के सारे जो ग्रुप थे उन्होंने सर्वसम्मति से इसको एडमिट कर लिया था इंडिया को कि भैया आप इन चीज को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात क्या है कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या जाना, कि रासायनिक हथियार क्या होते हैं, एक परिभाषा भी हमने देखी, और हम देखते हैं कि तुम्हारा फास्फोरस बम क्या होता है, वो यूज कैसे होता है, उसमें क्या क्या हानियां पहुंचा सकता है लोगों को। हमने ये देखा कि रासायनिक हथियार से कन्वेंशन से रिलेटेड कोई संधि है क्या, कोई ग्रुप बना हुआ है, तो हमने दोनों ग्रुप देखे, एक ग्रुप देखा CWC देखा, और एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप देखा। भारत ने कब ज्वाइन करा, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो हमने देखा कि भारत ने कब ज्वाइन करा, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को 2018 में ज्वाइन करा था। और आप मुझे ये बताइए कि CWC को कब ज्वाइन करा था, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेक्चर में मैं बता ही चुका हूँ, तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई सजेशन आप देना चाहते हैं, तो हम उस सजेशन के लिए आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।